प्रेम नहीं तो मैं किसी को भी मेरे पीछे चलने सिखाऊंगा, और मेरे पीछे चलने वाला कोई भी मनुष्य उद्धार नहीं पाएगा। ये सच है। आजकल हर एक लोग अपने पीछे चलने के लिए मंडली को मजबूर करते हैं, और वो लोग क्या आप सोचते हो उद्धार पाएंगे? मसीह आएगा तब रोएंगे, गिड़गिड़ाएंगे, रोएंगे, चिल्लाएंगे, तब मसीह कहेगा मैं तुम्हें पहचानता नहीं, क्योंकि मेरा जो प्रेम दुनिया के खातिर मैंने अपने आप को दे दिया, अपने आप को मैंने सूली पर दे दिया, मेरा कीमती खून बहाया। ये नहीं देखा कि ये कोई गरीब है, हो सकता है बहुत गरीब है, वो मेरे उद्धार को स्वीकार करेगा, स्वर्ग में आएगा तो कैसा लगेगा? स्वर्ग का वातावरण बिगड़ जाएगा, क्योंकि स्वर्ग में तो बड़े बड़े अच्छे कपड़े पहनने वाले लोग होंगे, ये भिखारी आएगा तो बहुत बुरा हो जाएगा, स्वर्ग की शान बिगड़ जाएगी। क्या मसीह ने ऐसा सोचा? लेकिन मनुष्य बहुत धूर्त और चालाक है। इजरायली लोग परमेश्वर के आज्ञा मानने के बजाय दूसरे जगह चलने लगे, अपने अपने परमेश्वर बनाने लगे। थोड़ा देर मूसा ऊपर चले गया, यादीर उठे और अहरोन से झगड़ने लगे कि हमें दिखने वाला परमेश्वर चाहिए। अहरोन भी उनके बातों में आ गया और बोले निकालो तुम्हारे कान के सारे गहने, कान नाक के गले के गहने निकालो। और उसमें से उसे पिघलाया जब गया, तब उसमें से एक बछड़े की, गाय के बछड़े की मूर्ति निकली। लोग लगे नाचने उसके पीछे। आज हमारे भी लोग ऐसे ही लोगों के पीछे पीछे जाते हैं, मनुष्य के पीछे पीछे जाते हैं चंगाई के लिए। क्या परमेश्वर का वचन, मैं नहीं कहता कि चर्च में मत जाओ, मैं नहीं कहता हूं कि जाओ, अच्छे पासबान के पीछे जाओ, अच्छे पासबान को परखो, उसे, उसके वचन को परखो, उसके जीवन को परखो और तब उसके पीछे जाओ। कई लोग हैं अंधे बनकर, आज अंधे बन गए, नहीं परमेश्वर उनका न्याय करेगा, हम क्यों न्याय करें, हम तो अंधे बनकर उनके पीछे जाएंगे, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है कि न्याय नहीं करना है। बहुत सारे लोग ऐसे इजरायली लोगों के जैसे अंधे बनकर पीछे पीछे जा रहे। क्या परमेश्वर ने समझ बुद्धि नहीं दी? अच्छा चुनने के लिए आपको नहीं कहा है जो अच्छी बात है उसका स्वीकार कर, मेरे पीछे चल, और मेरे पीछे चलने के लिए तेरे पास मैंने दिया है, वो दिए का तू पढ़ाई कर, उस दिए को खोल तो तेरे जीवन में रोशनी आएगी। हम लोग पढ़ेंगे नीति वचन 1 का 7, जल्दी जल्दी निकालते हैं। यहोवा का भय मानना बुद्धि का मूल है, बुद्धि और शिक्षा को मूढ़ लोग ही तुच्छ जानते हैं। दुनिया के 90% लोग आज मूढ़ हो चुके हैं, परमेश्वर के वचन को तुच्छ जानते हैं और मनुष्य के वचन की प्रशंसा करते हैं। उन्हें लगता है ये भी तो परमेश्वर के वचन है, घुमा फिरा कर, तोड़ फिर कर कुछ भी बोल दिया, लोगों को लगता है ये भी तो परमेश्वर के वचन है। लेकिन परमेश्वर का वचन आपके पास है, जो परमेश्वर ने बहुत बड़ा दाम चुकाकर आपको दिया है। साधारण वचन नहीं, यहां तक कि अपने प्राणों को दिया है। यहोवा का भय मानना बुद्धि का मूल है। आप परमेश्वर का भय मानो, परमेश्वर आपको बुद्धि ज्ञान देगा, क्या करना है, क्या नहीं करना है, किसके पीछे जाना है, कैसे वचन को मानना है। बुद्धि और शिक्षा को मूढ़ लोग। परसों हम लोग एक औरत के इधर गए थे, उस औरत के इधर हम लोग गए तो औरत तो सोई थी, बड़े नाक भोए चढ़ाकर हमारे पास आई। फिर बहुत साल के बाद हम उसके इधर गए थे, हम थोड़ा जो हेल्थ के बारे में उससे बताने लगे। थोड़ा तो सुना, बाद में किटकिट करने लगी। मुझे लगा तुम परमेश्वर का वचन सुनाने आए होगे, इसके लिए मुझे परमेश्वर का वचन। अरे 10-25 सालों में आप परमेश्वर का वचन 25 साल से तुमने ठुकरा दिया, अपने लड़कियों की शादी अन्य जातियों में कर दी।
कौन सा वचन समझ में आया और मैं क्या बताऊं। मैंने बोला भाई मैं इस योग्य नहीं हूं कि आपको वचन सिखाऊं, आप तो बहुत बड़े हो, ज्ञानी हो। मेरे मिसेस को बोला तू प्रार्थना कर इनके लिए। पत्नी ने प्रार्थना की। ऐसे मूड लोग जो प्रेम तो नहीं, प्रेम ही नहीं करना जानते, एक दूसरे से प्रेम ही नहीं करना जानते, तो कौन सा वचन सुनने वाले और कौन सा वचन सुनकर उनके कान खुलने वाले। परमेश्वर ने उनके कानों को बंद कर दिया, इसीलिए तो ऐसा बड़ा काम किया। हम कहेंगे कि भाई मेरी गलती क्या है, आपके हाथों में दिया था, संतान आपके हाथों में दी थी, परमेश्वर ने क्यों दी थी? आप उसे पलाओ बढ़ाओ, अच्छी शिक्षा दो। आप नहीं मुकर सकते हो कि मेरे संतान ने पाप किया है, क्योंकि ईयोब के जीवन को देखो। ईयोब को लगता था मेरे बच्चों ने गलती से कहीं पाप किया था, वो गलती सोचकर उसके मन में जब आता था 5 बार वो हवन चढ़ाता था ताकि उनके बेटों का पाप क्षमा हो जाए। लेकिन बाइबल कहता है उनके बेटे बेटियां हमेशा एकत्रित होकर खाना खाने के पहले प्रेम को दर्शाते थे, परमेश्वर के भक्ति में लीन रहते थे। बाइबल ये नहीं कहता कि ईयोब के बच्चे नास्तिक थे। आपकी जिम्मेदारी, हमारी जिम्मेदारी है कि हमारे बच्चों को हम अच्छी शिक्षा दे। कई बार देखकर भी बच्चा गलती करता है तो उसकी सजा वो पाएगा, लेकिन सबसे पहले माँ बाप से पूछा जाएगा आपने क्या किया। बहुत घरों में ये स्थिति है, माता पिता अपने आप को ईसाई कहते हैं, बच्चे लोग अन्य जातियों के साथ पीछे पीछे लगकर। कौन जाता है अन्य जातियों के पीछे? कुत्ते लोग। जैसा सीजन में जाते हैं कुत्ते कुत्ती एक में के पीछे, वैसे लालच के कारण आज ईसाई लोग भटक गए हैं, लालच के कारण। और कहते हैं हमारा प्रेम है। अरे यीशु मसीह ने जो आपसे प्रेम किया उसको भूल गए हैं। और कौन से प्रेम की बात कर रहे हैं? लिपापुती करने के लिए चर्च में जाते हैं और बहुत सारे पासवान उनका स्वागत भी करते हैं। चलो भाई, एक आत्मा तो आ गए।